Hello 6th class, this is your social studies and today I am going to start your new chapter. As you can see, this is your social studies book. Open it right now. Like as you can see on your screen, your lesson number 9 is contact with the distant land. तो यहाँ क्या है, जो संगम पीरियड था, द लाइफ ऑफ द तमिल्स इन द बिगिनिंग ऑफ द हिस्टोरियल पीरियड वाज बेस्ड ऑन द संगम की लिटरेचर पे, बिकॉज संगम वो था, वाज अ कॉलेज और असेंबली था तमिल पोइट्स का, जो हेल्ड प्रोबेबली रहता था अंडर द रॉयल पैट्रोनेज में. ठीक है, और वी डोंट नो अबाउट द नंबर ऑफ संगम्स और पीरियड में कितने थे, बिकॉज दे वर कंपाइल्ड इन किरका एंड 300 AD से लेकर 600 AD तक. ये लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स में, नरेटिव एंड द डिडक्टिव. और जो नरेटिव टेक्स्ट है आर कॉल्ड द पेथिनन, मेलका, नक्कू. 18 मेजर वर्क्स थे जो कंसिस्ट करते थे 10 इडलीज में. ठीक है, और द डिडक्टेड वर्क्स जो थे आर कॉल्ड द पिथिनन, किलकाकू, और 18 माइनर वर्क्स में डिवाइडेड है. ठीक है, and now the Sangam literature के assembly. Sangam literature is the most significant source of information है for reconstructing करना जो history of Deccan from the 200 से 300 BC, जिसमें क्या किया था, इस लिटरेचर को इन तमिल में लिखा गया था, जो सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है स्पोकन लिटरेरी का लैंग्वेज ऑफ द साउथ इंडिया का. एंड संगम लिटरेचर जैसे आपको सामने स्क्रीन पे लिखा जा रहा है, ये एक रेफर करता है उन रूलर्स को जो 3 साउदर्न डायनेस्टीज लाइक मूवेंदर, एंड मूवेंदर मीन्स द 3 चीफ थे जो हमारे 3 रूलर्स के. ठीक है, नाउ पांड्या किंग्स क्या थे, वो इनको मानते थे, वो पैट्रोनाइज करते थे, और दीस थ्री असेंबली वर द रीडिंग पोइट्स थे एंड स्कॉलर्स. इट इज बिलीव दैट संगम लिटरेचर फॉलो करते थे इतने से 500 BC से 500 AD. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो पोइटिकल जो वर्क्स थे कुराल में, अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय द संगम स्कॉलर्स, वो हमारा मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द कॉमन पीपल की एक्टिविटीज को देखा जाए. एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज का होता है यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट इन द साउथ ईस्ट एशिया में. ठीक है, और हमारा इम्पॉर्टेंट जो किंगडम्स हैं हमारे तमिल रीजन में कौन से हैं, जो साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन पे हैं, विद हिल्स में, प्लेट्यूज में, एंड द रिवर वैल्यूज में. और कावेरी वैल्यू जो थी वॉज द मोस्ट फर्टाइल थी, और यहाँ पर हमारे चोलाज, चेराज एंड द पांड्याज जो थे यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे. ठीक है, चोला डायनेस्टी का क्या है, चोला हमारे किंगडम जो है वो क्या था, कोरो मंडल या चोला मंडलम इनको कहा जाता था, चोला किंगडम को. और वो क्या एरिया में नॉर्थ ईस्ट के पांड्या किंगडम के में था, जो बिटवीन पेनार और द वेलर वैल्यू रिवर्स के बीच में था. जो इनका जो चीफ सेंटर था परचेज किंगडम का, वो था उराय यूर था, जहाँ पर कॉटन का ट्रेड के लिए फेमस था ये. एंड दिस प्रूव्स दैट द कि चोलाज जो थे हैड अ फ्लीट ऑफ लार्ज सी वर्दी शिप्स, और वर एक्सपर्ट्स जो थे वो किस में थे, वो नेवल वारफेयर में. एंड द चोला कैपिटल वाज केवरीपट्टनम. इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट था हमारे चोला किंगडम का ये. ठीक है, उसके बाद हमारा जैसे आपको दिख रहा है नीचे पांड्या किंगडम. पांड्या वॉज द फर्स्ट थी जो हमारे मेगाथिसनीस के लिए माना जाता था. पांड्या किंगडम का फेमस था पर्ल्स के लिए, और वो रूल किया जाता था लेडीज से. एंड जो पांड्या टेरिटरी जो था साउदर्न मोस्ट और साउदर्न ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द इंडियन पेनिनसुला कवर कर रहा था इस एरिया को. ठीक है, एंड हमारा चेरा किंगडम जो था वो सिचुएटेड टू द वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ द पांड्या में, और इट इंक्लूडेड जो नैरो स्ट्रिप ले रहा था हमारे एरिया समुद्र का, माउंटेन्स का, वो एक बहुत ही कवर पोर्शन ऑफ मॉडर्न केरला स्टेट को कवर कर रहा था. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज योर पॉलिटिकल कंडीशंस. तो किंग जो था वो सुप्रीम अथॉरिटी था, क्योंकि जैसा वो कहते थे उनके अकॉर्डिंगली सारे काम होते थे. और जो किंगडम था वो डिवाइडेड था इन नंबर ऑफ, बहुत सारे प्रोविंसेस को संभालना पड़ रहा था उसको. ईच प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ अ वाइसराय. एक वाइसराय के अंडर में ये काम किया जा रहा था यहाँ पे. ठीक है, और जो ये स्टेट है वो क्या कर रही थी, द स्टेट मेंटेन्ड अ ह्यूज आर्मी, जो क्या कर रही थी, विच कंसिस्टेड ऑफ कैवलरी, इन्फेंट्री, इवन द ऑक्स ड्राइवन चैरॉइड्स. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू था हमारा वो क्या था, वॉज द लैंड टैक्स था. ठीक है,
और उसके तरफ से ही उनकी ड्यूटीज़ वगैरह निभाई जा रही थी, काम किया जा रहा था उसके बेस पे। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक कंडीशंस। उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी? द मेन ऑक्यूपेशन लोगों का था एग्रीकल्चर था, एंड द रूलर्स जो उनको पेड अटेंशन ड्यू टू इट इरीगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही थी कैनाल्स और वाटर टैंक्स के थ्रू। और यहाँ के जो रोमन किंग्स थे वो बॉट करते थे मैनी साउथ इंडियन गुड्स को, लाइक पर्ल्स, स्पीशीज, परफ्यूम, सैंडलवुड भी। इस तरीके से यहाँ इनसे काम हो रहा था, यहाँ पर ये इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था। ठीक है, नाउ द सोशल लाइफ कैसी थी वहाँ की सोशल लाइफ? जो किंग था मोस्ट पावरफुल पर्सन था, जो अदर मेंबर्स थे रॉयल फैमिली के वो इन कामों में एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करते थे? पार्टिसिपेट करते थे, लाइक जैसे गवर्नर हो गया या किसी को मिलिट्री कमांडर बना दिया, इस तरीके से वहाँ रूल किया जा रहा। एंड जो रॉयल फैमिली के लोग थे वो हाई ऑफिशियल पे रखे जाते थे और उससे नीचे वाले लो प्रोफेशन पे थे। और जो सीखे सिखाए जो ब्राह्मण्स थे हमारे वर ग्रांटेड टैक्स फ्री ज़मीन दी जाती थी एज अ ग्रांट्स के लिए, विच वर कॉल्ड ब्रह्मदेया और अग्रहारा उनको बोला जाता था। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज योर द ब्राह्मण्स वर गिवन गुड, क्या दिया जा रहा था? गुड रिस्पेक्ट दी जा रही थी उनको फॉर देयर लर्निंग के लिए। एंड सम ऑफ द मर्चेंट जो थे गाइड करते थे, क्या करते थे वो गाइड वर वेरी पावरफुल बिहाइंड द थ्रोन के लिए। एंड रेस्ट ऑफ द पीपल वर द कॉमन पीपल थे जो उनके बर्डन्स को रेस्ट पे दिया जा रहा था उनको। एंड द अपर कास्ट के जो लोग थे उनके ऊपर बहुत सारी क्या थी? रिस्ट्रिक्शंस थी ऑन द लोअर पे, क्योंकि अपर वाले जो कंडीशन में जो लोग थे वो ऑब्वियसली जो अपने से छोटे वाले जो लोअर कंडीशन के लोगों पे क्या करते थे? वो उनको एक्सप्लॉइट करके रखते थे हमेशा। एंड दे वर प्रोहिबिटेड, उनको मना किया जाता था फ्रॉम ड्रॉइंग वाटर, कि पब्लिक टैंक से तुम्हें पानी नहीं लेना है बिकॉज यू आर द पीपल ऑफ द लोअर क्लास। ठीक है, तो ये कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा मेजरेबल थी वहाँ के लोगों के लिए। एंड नेक्स्ट वॉज इस रिलीजियस कंडीशंस कैसी थी? कि जो हमारे हायर क्लासेस रिगार्ड करते थे लॉर्ड विष्णु को कि हाँ यही हमारे सब कुछ है, उसको ज़्यादा माना जाता था विष्णु गॉड को। और यहाँ इसके बाद क्या था? पीपल जो थे वर्शिप करते थे अपने लोकल गॉड्स को या वहाँ की जो भी माता वगैरह थी, देवियाँ वगैरह थी उनको। और नगर जुना कोंडा एंड घन ताशला एंड कंजीवरम वर द इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स थे वहाँ पर, जहाँ पर बहुत ही जैन सेंटर्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन दिस पीरियड में। ठीक है, एंड ऑक्यूपेशन क्या था वहाँ के लोगों का? इन्वेडर्स इन द नॉर्थ वेस्ट वर द ग्रीक, जो शेकर्स एंड खुवाशा जो थे मौर्यस के डिक्लाइन के बाद इनको क्या गया था? राइज ऑफ गुप्तास का राइज हो गया था 4th सेंचुरी में, और इन लोगों को सेवरल इन्वेशंस को वो देखना पड़ रहा था कि हाँ हमारे लिए आज क्या सही है और आज हमें आज को देखा जाए तो आगे जाके हमें क्या करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक्स वर द ग्रीक पीपल थे विच केम टू इंडिया, जो आए थे हमारे इंडिया में फ्रॉम अ रीजन जिसको कहा जाता है बैक्टीरिया एंड सेंट्रल एशिया। और ड्यूरिंग एंड आफ्टर अलेक्जेंडर के कंपेनियन के बाद दे हैड सेटल्ड इन इराक, ईरान में और अफगानिस्तान में वो सेटल हो गए थे। और दे प्योर्ड इनटू गंगाधर एंड occupied territories उन्होंने up to Punjab, and we have been able to reconstruct their history with the help of legends on their coins पे। जैसे आपको ये दिख रही है इनकी मूर्तियाँ और आपको कुछ कलाकृतियाँ वगैरह इस तरीके से कॉइन्स पे हमें ये देखने को मिलते थे। ओके, नेक्स्ट इज पार्थियंस। पार्थियंस कौन थे? पार्थियंस पर बिलोंग टू सेंट्रल एशिया से, और इन्होंने बहुत ही पार्ट जो पोर्शन था नॉर्थ वेस्ट में ऑक्यूपाई कर रखा था बाय डिफीटिंग द शाकास को डिफीट करने के बाद। ठीक है, और उनके जो पार्थियन रूलर था वो था गोंडो फेरेज, और उनकी कैपिटल क्या थी? तक्षशिला में थी। ठीक है, और शाकास कौन थे? शाकास, और या हम उनको बोल सकते हैं स्काइथियंस बोल सकते हैं, वो एक कबीले के लोग थे सेंट्रल एशिया से, और उनको 5 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था ताकि वो 5 एरियाज अफगानिस्तान में वो रूल कर सके, पंजाब, मथुरा, दक्कन, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट इंडिया। ठीक है, और इन जो यहाँ के जो प्रोविंस गवर्नर्स थे शाका किंग्स, उनको क्या बोला जाता था? आपके सत्रैप्स बोला जाता था। और जो गवर्नर ऑफ उज्जैन के थे वो थे रुद्रदमन, जो 1300 AD से 150 AD तक इन्होंने क्या किया था? रूल किया था वहाँ पे, और उनको बाद में डिफीट किया गया था, गुप्ताज ने हरा दिया था और उनका जो था रूल टेक ओवर कर लिया था उन्होंने शकाज का। ठीक है, नेक्स्ट इज कुशाहान्स। कुशान्स क्या होते?
कुशान जो हमारे बिलोंग करते थे नोमैडिक ये ची ट्राइब ऑफ चाइना से। दे डिफीटेड द शार्क्स को और कैप्चर करते थे बैक्टीरिया को एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड उनको भी 5 प्रिंसिपल एंटिटीज में डिवाइड कर दिया गया था। नेक्स्ट वन इज कनिष्का, ठीक है। और कनिष्का में क्या था, हमारे कुशाह रूलर थे कनिष्का के और वो उन्होंने धीरे धीरे अपना पावर जो है एक्सटेंड करते करते अफगानिस्तान कश्मीर तक वो चले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी। इनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी कि उनका जो सिल्क रूट था वो पॉपुलर था हर ट्रेडर के बीच में, तो उनके प्रोडक्ट के लिए लाइक हमारा राइस, व्हीट, पर्ल, सिल्क इस तरीके के इनको एक्सपोर्ट किया जा रहा था सिल्क रूट के थ्रू, ठीक है। एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या था, कॉन्टेक्ट विद द वेस्टर्न एशिया में ग्रीक को बहुत ही ज़्यादा नॉर्थन इंडिया में फैला दिया गया था, कॉन्टेक्ट में आ गए थे। उन्होंने अडॉप्ट किया था एक नया स्टाइल with the local influence and thus gave rise to a new kind of art। इन्होंने बुद्धा को were made in the ग्रीको-रोमन स्टाइल में, और ये न्यू स्टाइल था आर्ट का जो जिसको जाना गया था कुछ टाइम बाद जाके गांधारा आर्ट के नाम से जाना गया था इसको, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रिलीजियस, हमारी कंडीशन क्या थी, धार्मिक कंडीशंस, क्योंकि उस टाइम पे हमारे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे कि उनको फिर हमारा क्या किया था, धीरे धीरे करके बुद्धिज्म को 2 हिस्सों में बांटा गया था, 2 सेक्शंस में, हिनायाना और महायाना, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और उनका कोई भी फेथ नहीं था, आइडियल वर्शिप में द फॉलोवर जो थे महायाना के वो बिलीव करते थे कि बुद्धा ही हमारे इनकारनेशन है, मतलब वही हम एक निर्माण कर सकते हैं हमारे गॉड का, लाइक हमारे रामा कृष्णा गॉड हो गए, ठीक है। और वो किसकी पूजा करते एंड बुद्धि सत्वास की, ठीक है। और इसी से हमारे बुद्धिज्म को लोग धीरे धीरे इतना मानने लग गए थे कि सभी उसके ऊपर ही बिल्कुल न्यौछावर करने लगे थे बुद्धिज्म के ऊपर अपने आप को। एंड अशोका एंड कनिष्का जो थे उन्होंने बहुत ही स्टेप्स लिए थे अपने आप को बढ़ाने के लिए इस रिलीजन को, नॉट ओनली इन इंडिया बट वेरी फार इन द फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, और बहुत सी कंट्रीज लाइक हमारी श्रीलंका, म्यांमार एंड चाइना, जापान, थाईलैंड, ये सभी में भी हमने बुद्धिज्म को बहुत फैला दिया था। एंड बुद्धा जो था वो हैज़ बीन राइटली कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है बुद्धा को, लाइट ऑफ एशिया, बिकॉज हमारे एशिया का जो हिस्सा ज़्यादातर इसी से कवर था, ठीक है। और हमारे जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने कन्वर्ट किया टू बुद्धिज्म में, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था जस्ट बिफोर हिज डेथ ऑन दिसंबर 1956 के डेथ के बाद इन्होंने भी अपने आप को बुद्धिज्म के लिए ही न्यौछावर कर लिया था, ठीक है। नाउ यू हैव द मेन पॉइंट्स हैं आपके रैप अप में, यू हैव टू रीड ऑल दीज वर्ड्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। एंड दिस पेज यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर A, B and C, and this also you have to complete in your books and notebook. And this is the last one, answer question number D. From here you have to complete your work, and from here you have to complete your thoughts.